Good morning, students. I welcome you all in the next session of our online class. And the chapter we are dealing today is source of energy. So now we are moving towards another source of energy, that is nuclear energy. और उससे रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. हम इस वक्त एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पूरे तरीके से आपको रूबरू होंगे कि होता क्या है इस दौरान, कैसी टाइप ऑफ एनर्जी, कितनी सोर्स ऑफ एनर्जी, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिलती है. न्यूक्लियर एनर्जी का जो इस्तेमाल हम करते हैं, जैसे कि इसका नाम से हमें पता लग रहा है कि हम न्यूक्लियस, हैवी जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनके न्यूक्लियस का इस्तेमाल करते हैं, उनकी न्यूक्लियर की जो एनर्जी है उसका इस्तेमाल करते हैं. तो इसके दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो दो तरीके से हमारे पास प्रोड्यूस होती है, एक तो फिशन से और दूसरा फ्यूजन से. तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं कि हमें फिशन और फ्यूजन दोनों को मिला के हमें बताना है कि इन दोनों में एडवांटेज क्या है. अगर हम फिशन से एनर्जी, न्यूक्लियर फिशन से एनर्जी निकाल रहे हैं या न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी निकाल रहे हैं, सवाल ये है कि आप बताइए न्यूक्लियर एनर्जी के फ़ायदे क्या हैं. तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है पर यूनिट मास इज़ लार्ज. एनर्जी का जो अमाउंट प्रोड्यूस हो रहा है पर यूनिट वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा होता है. इट डज़ नॉट प्रोड्यूस एनी पोल्यूटेंट, इट इज़ क्लीन. इस दौरान कोई भी पोल्यूटेंट प्रोड्यूस नहीं होता. इसका मतलब इट इज़ ए क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी. Fission of one atom of uranium produces 10 million times the energy that is produced burning one atom of carbon. और जब हम यूरेनियम के एक एटम का फिशन करते हैं एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वो तकरीबन 10 मिलियन टाइम्स ज़्यादा होता है किसके, एक कार्बन एटम के ज़रिए जितनी एनर्जी मिलती है उससे 10 मिलियन टाइम ज़्यादा हमें एनर्जी तब मिलती है जब हम एक यूरेनियम एटम का फिशन करते हैं. सो these are the advantages of nuclear energy. तो यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिली, यूरेनियम. अब आपके मन में सवाल होगा कि ये कहाँ से आ गया. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर एनर्जी के दौरान न्यूक्लियर हम फिशन करते हैं या फ्यूजन करते हैं, किनका, हैवी न्यूक्लियस का, ठीक है, और उनके न्यूक्लियस से हमें एक्सट्रैक्शन होता है एनर्जी का. तो यूरेनियम यहाँ पर एक हैवी एलिमेंट है जिसका न्यूक्लियस भी काफ़ी हैवी है. तो इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं. वो कैसे होती है, हम एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को यूरेनियम से टकराते हैं और उस दौरान क्या होती है, उस दौरान एनर्जी एक्सट्रैक्ट होती है, एनर्जी निकलती है. अब इस प्रोसेस को हमें अलग से ब्रीफली पढ़ना है. तो यहाँ पर सोचने की बात यह है कि स्लो मूविंग न्यूट्रॉन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं हम. स्लो मूविंग न्यूट्रॉन इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इम्पैक्ट जो है वो पूरा कंप्लीट इम्पैक्ट हो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन का, किस पे, यूरेनियम पे. अब इसका होल प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. अभी हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. कैन एनी सोर्स ऑफ एनर्जी भी पोल्यूशन फ्री, वाई और वाई नॉट. क्या कोई सोर्स ऑफ एनर्जी पोल्यूशन फ्री हो सकता है? अगर हो सकता है तो, अगर नहीं हो सकता है तो बताइए क्यों नहीं हो सकता. देखिए इसका जवाब साफ साफ तौर पे ये है कि कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो पोल्यूशन फ्री, बिल्कुल भी पोल्यूशन फ्री नहीं हो सकता. कुछ ना कुछ तो रेसिडुअल, कुछ ना कुछ खामी तो इसमें होती है. जैसे डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि नो सोर्स ऑफ एनर्जी कैन बी पोल्यूशन फ्री बट सोलर सेल्स आर कंसिडर्ड टू बी पोल्यूशन फ्री, मगर देयर मैन्युफैक्चरिंग may cause environmental damage. In case of nuclear energy, the waste products after fusion is zero, but the waste that are produced during fission are hazardous. Hence, no source of energy is pollution free. देखिए यहाँ पर साफ तौर से ये बोला गया है कि अभी तक कोई भी ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी हमें नहीं मिला जो पोल्यूशन फ्री हो. सोलर सेल्स की बात होती है कि ये पोल्यूशन फ्री हैं, बट इनकी इंस्टॉलेशन के दौरान जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके साथ काफ़ी छेड़खानी होती है, उसके साथ काफ़ी डैमेज होता है. अगर न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, जो न्यूक्लियर एनर्जी में फ्यूजन का प्रोसेस है उस दौरान तो उतनी एनर्जी, उतना वेस्ट प्रोडक्ट नहीं रिलीज होता. बट अगर न्यूक्लियर फिशन की बात करें उस वक्त काफ़ी ज़्यादा वेस्ट और जहरीले वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं जो इंसानियत के लिए काफ़ी डेंजरस हैं. अगर न्यूक्लियर फिशन के दौरान रेडिएशंस लीक हो जाएं, उससे भी आसपास की जो बस्ती है उसमें तबाही हो सकती है. सो बेशक न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो एक
ज़बरदस्त सोर्स ऑफ एनर्जी है, मगर इसके हैज़ार्ड्स भी काफ़ी डेंजरस होते हैं। अगर न्यूक्लियर प्लांट में खुदा ना खास्ता रेडिएशंस का लीकेज हो जाए तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं और आसपास का पूरा एरिया है वो इसकी रेडिएशन की चपेट में आ सकता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चढ़ते हैं कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाइड्रोजन हैज़ बीन यूज्ड एज ए रॉकेट फ्यूल, वाई डू यू कंसिडर इट बी ए क्लीनर फ्यूल देन CNG, वाई और वाई नॉट? हाइड्रोजन को हम रॉकेट फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि CNG से ये क्लीनर है, अगर नहीं तो क्यों? हाइड्रोजन गैस इज क्लीनर देन CNG। हाइड्रोजन गैस जो है वो CNG से साफ है। CNG का बता दूं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, आजकल काफ़ी चलन है CNG का। हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने CNG की व्हीकल्स को दिल्ली में मैंडेटरी कर दिया है। पोल्यूशन कट ऑफ करने के लिए CNG व्हीकल्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है CNG। Hydrogen gas is cleaner than CNG as CNG contains hydrocarbons. Carbon is a form of pollutant in CNG. On the other hand, hydrogen is waste free and the fusion of hydrogen does not produce any waste. Hence, hydrogen as a rocket fuel is cleaner than CNG. देखिए CNG में हमें कार्बन एज ए वेस्ट प्रोडक्ट मिलता है, मगर अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हमें वहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट अगर मिलता भी है, वो क्या मिलता है हमें? वाटर। ठीक है, तो हाइड्रोजन फ्यूल को हम रॉकेट में इस्तेमाल करते हैं ताकि रॉकेट फ्यूल रॉकेट्स में फ्यूल की तरह हाइड्रोजन इस्तेमाल हो, मगर जो इसका वेस्ट प्रोडक्ट है वो पानी के तौर पे बाहर निकलता है, जो हमें इनफैक्ट किसी को भी उतना नुकसान नहीं करता। सो हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड टू बी मच क्लीनर देन दैट ऑफ CNG. So this was all for today. In next video, we will study about nuclear fission and nuclear fusion briefly. This is all for today. Thank you very much. If you have any doubt, any queries about today's textbook question, you can ask me, you can WhatsApp me. Till then, goodbye.